जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट ईयर में आपका स्वागत है। देखिए, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यदेशक, सर्वेयर और शिक्षकों फोरमैन अनुदेशक के लिए जो हाल ही में नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था, तो आखिर उसका सिलेबस क्या है, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर हम कम समय के अंतर्गत पर आपके लिए जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे यहाँ पर विषय प्रश्न की बात करें, वैकल्पिक जो सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है, तो कौन कौन सा है? सिविल हो गया, यांत्रिक हो गया, विद्युत हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेशन और इसके अंतर्गत पे एयर कंडीशनिंग बेस के अंतर्गत पे, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए। अगर टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो 200 क्वेश्चन है यहाँ पर, 200 मार्क्स का हो गया। 3 घंटे के अंतर्गत पर आपको ये पेपर सॉल्व करनी है, ठीक है ना। बेसिक सा चीज़ें देख लो साथ साथ में। और इसके अंतर्गत पे नेगेटिव मार्किंग का भी है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 मार्क्स आपका इसके अंतर्गत पर क्वेश्चन में काटा जाएगा, कट किया जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग का जो यहाँ पर है। और एटसेट्रा तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। जैसे सिविल के लिए है तो मैं हिंदी में प्रोवाइड कर देता हूँ शॉर्ट बेस में। नीचे सब्जेक्ट सब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया। जैसे यहाँ पर पहला है अभियांत्रिकी, सिविल बेस का है इंजीनियरिंग आरेखन, ठीक है। टॉपिक आप देख लीजिएगा, 20 मार्क्स बेस के अंतर्गत पे मैं बस शॉर्टली आपके लिए बात करने वाला हूँ इसके अंदर। सबसे पहला टॉपिक है इंजीनियरिंग आरेखन से। यहाँ पर 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, आपने इससे डिग्री, डिप्लोमा एटसेट्रा लिया हुआ है, तो आप बेसिक रूप से जानते हैं, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहला टॉपिक है सिविल बेस में इंजीनियरिंग आरेखन के लिए। दूसरा टॉपिक है इसके अंतर्गत पे प्राकलन और लागत आकलन करके। थर्ड टॉपिक है इसी के अंतर्गत पे अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, ठीक है। 20 मार्क्स के सारे टॉपिक इसके साथ में जोड़े गए हैं। और उसके बाद में आगे का टॉपिक है ठोस यांत्रिकी करके, ठीक है। ठोस यांत्रिकी से भी कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स से 20 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद में सर्वेक्षण से 25 मार्क्स का है, तो 25 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे एग्जामिनर पूछेगा। फिर उसके बाद में है इरिगेशन अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग, मतलब सिंचाई अभियांत्रिकी से 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हाईलाइटेड कर देता हूँ मैं, सिंचाई अभियांत्रिकी करके। फिर आगे टॉपिक है सार्वजनिक भवन के लिए जल आपूर्ति और स्वच्छता, 20 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे एग्जामिनर पूछेगा। फिर उसके बाद में है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बेस के अंतर्गत पे, और इसके अंतर्गत पे निर्माण संबंधी जो भी होता है, भवन हो गया, सामग्री हो गया और निर्माण संबंधी 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन इसके अंतर्गत से आना है। और उसके बाद में मृदा यांत्रिकी हो गया, सॉइल इंजीनियरिंग बेस के अंतर्गत पे जो भी है, मृदा यांत्रिकी हो गया। और उसके साथ में नी हो गया, फाउंडेशन संबंधी बेस के अंतर्गत पे अभियांत्रिकी हो गया। 25 मार्क्स का यहाँ से 25 क्वेश्चन है, समथिंग इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सिविल बेस में हमने जान लिया होगा। अब बात दूसरा टॉपिक क्या है इसके अंतर्गत पे, मैकेनिकल बेस के अंतर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हिंदी में मैं देख लेता हूँ। टॉपिक है, सबसे पहले बात करेंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए यांत्रिकी के अंतर्गत। तो पहला टॉपिक जैसे 10-10 नंबर का टॉपिक है इसमें, और इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, 10 नंबर के 10 टॉपिक हैं यहाँ से पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक है इसके अंतर्गत पे कार्यशाला अभ्यास के लिए, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाना है। मैं अंदर डीपली इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक तो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दूसरा तो अब आप जानते हैं क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, इससे आपने डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है, इसलिए, ठीक है। और इसके साथ में बात करेंगे तो अभियांत्रिकी सामग्री संबंधी है, इंजीनियरिंग मटेरियल जिसको बात करेंगे, तो 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछना है। फिर आगे ठोस पदार्थों की यांत्रिकी, जिसमें 20 क्वेश्चन हो गया 20 मार्क्स बेस में। और उसके बाद में आगे टॉपिक है थर्मल इंजीनियरिंग बेस में, तो यहाँ पर कितने टॉपिक है? थर्मल इंजीनियरिंग से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में है प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग, तन और एयर कंडीशनिंग की बात करेंगे तो 10 मार्क्स का यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछा जाना है। फिर हो गया हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स, जिसमें 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन इसके अंतर्गत भी पूछे जाएंगे। फिर आगे है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और निर्माण, ठीक, 10 नंबर का 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, यहाँ से भी पूछेगा। फिर हो गया मशीन और मशीनों का जो सिद्धांत संबंधी है, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पर भी पूछेगा। फिर है मशीन डिजाइनिंग के लिए 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत से पूछा जाएगा। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं स्क्रीन पर कोई लिख नहीं रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे टॉपिक है उत्पादन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन, जिसमें भी कितने हैं? 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन पूछा जाना है। फिर उसके बाद में हो गया धातु बनाने की प्रक्रिया जो भी होती है, जिसके अंदर क्या है, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछा जाएगा। फिर है औद्योगिक इंजीनियरिंग बेस में, तो औद्योगिक इंजीनियरिंग बेस के अंतर्गत पर 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है पूछी जानी है।
जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। फिर उसके बाद है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होगी। फिर आगे है मेट्रोलॉजी और मापने के उपकरण, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन इसमें भी इंक्लूड है। और उसके बाद में CNC मशीन और स्वचालन संबंधी, इसमें भी 10 मार्क्स के कितने हो गए, 10 क्वेश्चन इसके साथ में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, सिविल और मैकेनिकल का हमने बात कर लिया। इलेक्ट्रिकल के लिए भी हम हिंदी में देख लेते हैं एक बार, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है 30 मार्क्स का, ठीक है। 200 क्वेश्चन है, 200 पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो इसलिए ये मान लो कि पर टॉपिक कितना है, पर टॉपिक से 30 नंबर का है, तो 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछी जानी है, तो पूछी जानी है, ठीक है। सबसे पहले है, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल बेस के अंतर्गत की बात करें तो विद्युत परिपथ से 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन है, पूछा जाना है। दूसरा टॉपिक है विद्युत मशीन से 30 मार्क्स के 30 टॉपिक हो गया। और थर्ड बात करेंगे तो विद्युत अभियंत्रण और अभियंत्रण पदार्थ 15 मार्क्स का 15 नंबर का ये टॉपिक है। फिर उसके बाद में शक्ति तंत्र की बात करेंगे तो 15 मार्क्स का 15 नंबर का यहाँ से टॉपिक हो जाता है। फिर है विद्युत मापन तथा नियंत्रण प्रणाली, 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद में सब्सटेंशन स्विच बेस के अंतर्गत पे जैसे कि लिखा गया है यहाँ पर सब्सटेंशन स्विच गियर और सुरक्षा, 15 मार्क्स का 15 नंबर का ये टॉपिक है। फिर उसके बाद में आगे की बात करेंगे तो विद्युत उपकरणों के पर इसके अंतर्गत में क्या है कि विद्युत उपकरणों के प्रतिष्ठापन व रखरखाव संबंधी 15 मार्क्स का 15 नंबर का है, 15 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। और उसके बाद में है ऊर्जा संरक्षण व प्रबंधन, ठीक है ना, 10 नंबर के टॉपिक यहाँ से हैं। फिर उसके बाद में है औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स व इसके अंतर्गत पर ड्राइंग्स का नियंत्रण, जिसमें कितना है 10 नंबर का है, जिसका जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस है ना, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पॉज करके आगे आगे देख सकते हैं। और उसके बाद की बात करेंगे तो वैद्युत ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है, 10 नंबर का यहाँ से पूछा जाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण व परिपथ हो गया, जिसमें 15 नंबर का टॉपिक है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो क्या है, यहाँ पर लिखा गया है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा माइक्रो प्रोसेस से 10 नंबर के यहाँ पे टॉपिक पूछा जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का हमने बात कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस के अंतर्गत तो जैसे कि ऊपर लिखा था ना कि अब आप कंफ्यूजन क्रिएट मत होना, ये इंग्लिश पे पूरा डिस्कस किया गया है। इलेक्ट्रिकल बेस के अंतर्गत पर यहाँ पर हो गया जिसको विद्युत बेस कहा जाता है। और उसके बाद की बात करेंगे हिंदी में, फिर आ जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बेस के अंतर्गत पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, ये इंग्लिश पे दिया गया है, मैं हिंदी में बता देता हूँ शॉर्ट टॉपिक, ताकि आसान शब्दों में और समझ सको हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन भी साथ में क्रिएट ना हो सके, ठीक है। मेरा टारगेट ज़्यादा रहता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बेस के अंतर्गत पे पहला टॉपिक है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रीनशॉट ले लेना, 15 नंबर का ये है। और उसके बाद में मैं क्लियर करते रहूँगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, ठीक। साथ साथ में दूसरा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्या है टॉपिक यहाँ पर देख लो वापस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है, इसमें से एग्जामिनर पूछ लेगा। फिर आगे बात करेंगे, यहाँ पर हो गया माइक्रो प्रोसेस और माइक्रो नियंत्रण, और साथ में क्या हो गया एम्बेडेड प्रणाली, ठीक है। जो 15 नंबर का टॉपिक है इसमें, इसके अंतर्गत पे क्या है, माइक्रो प्रोसेसर हो गया और माइक्रो नियंत्रक और एम्बेडेड प्रणाली हो गया, ठीक। उसके बाद में आगे है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, 20 मार्क्स के यहाँ क्वेश्चन हो गया, क्या है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ हो गया, जिसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। और उसके बाद में आगे टॉपिक की बात करेंगे तो यह है इलेक्ट्रॉनिक मापने का उपकरण हो गया, 15 नंबर का ये है। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे तो यहाँ पे है नेटवर्क फिल्टर और ट्रांसमिशन लाइन, 15 नंबर का। क्या है टॉपिक की बात करेंगे तो हो गया नेटवर्क फिल्टर और ट्रांसमिशन लाइन हो गया, 15 नंबर के टॉपिक है, इसके साथ में आ जाता है। सारा देख लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना। फिर 20 मार्क्स का इसके अंतर्गत पे टॉपिक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा सिग्नल सेंसिंग और कंडीशनिंग बेस के अंतर्गत पे 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है, इसके साथ में हो गया। फिर है यहाँ पर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उद्योगों की में इलेक्ट्रॉनिक्स, 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत पे टॉपिक है उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उद्योगों में इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर हो गया माइक्रो तरंग संचार हो गया, जिसमें 10 नंबर का ये है। फिर आगे हो गया ऑप्टिकल फाइबर संचार, ठीक है, 10 नंबर का। क्या है टॉपिक की बात करेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर संचार हो गया, 10 नंबर का इसके अंतर्गत पर हो गया। फिर उसके बाद में आगे है यहाँ पर मोबाइल संचार हो गया, जिसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन इसके साथ में इंक्लूड हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं कंप्यूटर बेस में, ठीक है।
आगे देख लेते हैं, जैसे कि इसमें इंग्लिश में दिया गया है कंप्यूटर फंडामेंटल से करके। मैं इंग्लिश में बात कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। वैसा तो कोई इतना है नहीं, लेकिन मैं हिंदी में बात कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है ना, हिंदी स्टूडेंटों के लिए। जैसे हिंदी में कहा जाता है कंप्यूटर की बुनियादी बात है, 12 मार्क्स का है, 12 नंबर का टॉपिक है। अगर बात करेंगे तो इसको कहा जाता है कंप्यूटर की बुनियादी बातें। फिर दूसरा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हो गया 10 नंबर का, 10 मार्क्स का इसके साथ में है। फिर है डिजिटल लॉजिक, डिजिटल लॉजिक की बात करेंगे तो 10 नंबर का यहाँ से टॉपिक है। फिर उसके बाद में सी में प्रोग्रामिंग, 18 नंबर का यहाँ से पूछा जाना है। आपका सब्जेक्ट ये है तो आप जानते हैं, ठीक है ना, इस टॉपिक के बारे में। और जो क्या है इसके अंदर में, मैं शॉर्ट में इसलिए बात कर रहा हूँ कि कम समय में आप समझ सको क्या क्या टॉपिक हैं, फिर उसके अंदर क्या क्या पढ़नी है। तो आप पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो psc.uk.gov.in पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, अभी मैं बताऊँगा आगे। फिर उसके बाद की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस के अंतर्गत पे जैसे लिखा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और कॉन्सेप्ट्स बेस के अंतर्गत पर 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर जावा का उपयोग कर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन इसके साथ पर भी इंक्लूड किए गए। फिर है डेटा स्ट्रक्चरल बेस के अंतर्गत की बात करी गई है, 25 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर उसके बाद में एल्गोरिथम बेस में से 10 नंबर के टॉपिक है, क्या है 10 मार्क्स का है एल्गोरिथम से, ये टॉपिक हो गया एल्गोरिथम। फिर उसके बाद में है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और इसके अंतर्गत पर और आर्किटेक्चर बेस के अंतर्गत पर 15 मार्क्स से 15 नंबर के टॉपिक है, ठीक। फिर उसके बाद में देखते हैं आगे टॉपिक है डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम है, जिसको शॉर्ट में DBMS कहा जाता है, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। कभी कभी फुल फॉर्म भी कहीं कहीं बार पूछते हुए देखते हैं। तो 20 मार्क्स के यहाँ से टॉपिक हैं, उसके अंदर टॉपिक तोड़ तोड़ के बांटा गया, आप देख लीजिएगा। फिर आगे टॉपिक है 12 मार्क्स का, यहाँ पर दिया गया है नाम है इसका सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस में। फिर आगे है यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जिसमें 14 नंबर का 14 मार्क्स के टॉपिक हैं, सारे आप नोट डाउन कीजिएगा। फिर आगे OS ऑपरेटिंग सिस्टम का 14 नंबर का 14 नंबर के मार्क्स के टॉपिक हैं, यहाँ पर तोड़ के डिवाइड किया गया है। फिर इसमें भी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में आगे देखते हैं आगे के टॉपिक है, जैसे कि इसके अंतर्गत पे हैं प्रतिशत एवं वातानुकूलन बेस, जिसको कहा जाता है उष्मागतिकी है, जिसमें से टॉपिक इंक्लूड किया गया है यहाँ पर उष्मागतिकी का 15 नंबर का। और दूसरा टॉपिक है उष्मा स्थानांतरण बेस में से 20 मार्क्स का होगा। फिर थर्ड टॉपिक है ऊर्जा रूपांतरण के अंतर्गत पे 30 मार्क्स का। और फोर्थ नंबर का टॉपिक है द्रव यांत्रिकी के अंतर्गत पे, जिसमें 15 मार्क्स का 15 नंबर के टॉपिक हो गए। फिर उसके बाद में 5 नंबर का जो टॉपिक है यहाँ पर कितने नंबर का 25 मार्क्स का हो गया, प्रशीतन एवं हो गया वातानुकूलन बेस के अंदर। फिर आगे क्या टॉपिक है जिसमें सारे के सारे टॉपिक तोड़े गए, ठीक है। फिर इसी के साथ में यहाँ पर हो गया माइक्रोमेट्री है, और जिसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद में आगे की बात करेंगे तो 6 नंबर का जो टॉपिक है तो इसी के साथ में इंक्लूड है, ठीक है। 6 नंबर का जो टॉपिक है तो कार्यशाला प्राचलन एवं निर्माण विज्ञान हो गया, 20 मार्क्स के यहाँ पर टॉपिक है। फिर उसके बाद में 7 नंबर का टॉपिक है ठोस यांत्रिकी से 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद में 8वें नंबर की बात करें तो क्या लिखा गया है यहाँ पर, टॉपिक का नाम लिखा गया है यंत्रों का सिद्धांत हो गया, 20 मार्क्स के टॉपिक है। इसमें भी टॉपिक क्या हो गया आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी हम बात कर लेते हैं, वर्कशॉप जो भी है प्रैक्टिकल बेस के अंतर्गत पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। सबसे पहला हो गया पहला टॉपिक है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, ठीक, 20 मार्क्स का पहला टॉपिक है। इसी के साथ में कार्यशाला अभ्यास हो गया। दूसरा नंबर का टॉपिक हो गया अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर के टॉपिक की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है अभियांत्रिकी पदार्थ और पदार्थों की यांत्रिकी करके टॉपिक है, 20 मार्क्स का, ठीक। जैसे और फोर्थ नंबर का टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है फोर्थ नंबर का टॉपिक क्या हो गया, थर्मल इंजीनियरिंग के सिद्धांत हो गए, 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद में 5 नंबर का है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बेस में से टॉपिक है, 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद में आगे टॉपिक हो गया 60, इसके बाद में देखिए, ठीक है, 60 मार्क्स का है इसके अंतर्गत में। 6 नंबर का जो टॉपिक है देखिए, 6 नंबर का जो टॉपिक है इसके ऊपर जो है 60 मार्क्स का है। 6 नंबर की बात करें तो मोटर वाहन अधिनियम और परिवहन प्रबंधन, 30 मार्क्स के यहाँ से टॉपिक या 30 क्वेश्चन एवरेज पूछा जाना है। 7 नंबर की बात करेंगे तो वाहनों की यांत्रिकी हो गया, 30 मार्क्स का है ये टॉपिक, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और उसके बाद में सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड हो गए, ठीक है। वैसे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस के लिए, क्योंकि अगर आपको देखिए सबसे पहले अगर सिलेबस आपको डाउनलोड करना है तो आप क्या कीजिएगा, गूगल पर सर्च करके psc.uk.gov.in पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, या मैं फिर उसके बाद में डीपली आपके लिए पर सब्जेक्ट का अलग से वीडियो आपके लिए प्लेलिस्ट पर प्रोवाइड कर दूंगा, जब आप कमेंट के माध्यम से मुझे सजेशन देंगे। इसके अंतर्गत पर जो सब्जेक्ट बेस के अंतर्गत पर जो सिलेबस है शॉर्ट रूप से मैंने प्रोवाइड कर दिया है,
इसलिए शॉर्टली रूप से प्रोवाइड किया है कि ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल एटसेट्रा जो भी सब्जेक्ट बेस है। तो आपने इसमें स्टडी करी है, डिग्री या डिप्लोमा लिया गया है, तो आप जानते हैं कि इसमें सब्जेक्ट और टॉपिक है क्या चीज़ इंक्लूड होती है। वैसे तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो एटसेट्रा अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, न्यू बिगिनर हो, तो आप कमेंट के माध्यम से सजेशन ले सकते हैं और उसके बाद में मैं पर्टिकुलर पर सब्जेक्ट का आपके लिए यहाँ पर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पर हमने क्या करी, बात करा जो टॉपिक अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो सके। ठीक है, फिर कमेंट के माध्यम से पूछना पड़ता है आखिर है ये सिलेबस किसका है, क्या चीज़ है क्या नहीं, और कैसे हमने हमें पढ़नी है, शॉर्ट रूप से जान लिया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कि वैकेंसी अगर बात करेंगे तो लगभग शायद 37 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। प्रत्येक सब्जेक्टों का जो सिलेबस था हिंदी और इंग्लिश बेस में पूरा प्रोवाइड किया, लेकिन मैंने आपको हिंदी में शॉर्ट रूप से प्रोवाइड कर दिया, ताकि जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उनको किसी प्रकार का फिर कन्फ्यूजन इसके साथ में क्रिएट ना हो सके। फिर कमेंट करके माध्यम से पूछते हैं कि हिंदी में आपका प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इतना टाइम होता है नहीं कि फिर हिंदी में आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाए, सॉरी इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाए या दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाए। इसलिए मेरा टारगेट है कि एक बेस में प्रोवाइड किया तो इंग्लिश वाले भी आसान शब्दों में इसके साथ साथ में क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है उनको, आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होता है। देखिए हमने किसका सिलेबस प्रोवाइड किया, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यदेशक, सर्वेयर और शिक्षक फॉरमैन के लिए अनुदेशन के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, तो उसका सिलेबस क्या है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल पर सब्जेक्टों का कैसे आपको पढ़नी, क्या चीज़ करना है, क्या टॉपिक है, शॉर्ट रूप से कम समय के अंतर्गत पर समझा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कम समय के अंतर्गत पर आप टॉपिक को समझ गए होंगे। यदि आज का वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय